खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम ईद स्पेशल में और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम आपसे अब मुखातिब हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप भी सुन रहे होंगे, आपकी भी बातें हमारे प्रोग्राम में ज़ीनत बन रही हैं। तो क्या ही अच्छी बात है। अपना मूसी भाई, जैसे कराची की ईद की बात होगी, हमारी सिस्टर्स करदू में वो लंबा चौड़ा बिल भी बनवा के खुबाने वो तो भाई अभी बताएंगे क्या कितना किलो का रेट चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, कुछ और कराची की ईद रहेगी आपकी, कुछ थोड़ा सा कोई यादें आपकी कराची में? जब कराची में ईद आती थी ना, तो ज़ाहिर जब हम छोटे थे और तो ऊँट वाले जो साहिल समंदर पे होते थे वो इलाकों में आ जाते थे। सही है। ऊँट की सवारी होती थी ऊँट पे, तो ईदी जितनी मिलती थी तो मेरा तो काम होता था अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके ऊँट की सवारी करना। पैसे खत्म हो जाते फिर घर जाना, ईदी दो। ऊँट बुरा तो नहीं बनाता था जब? पर अब मानता हूँ, हमें नहीं पता फिर क्या। बड़ा भयानक होता है। और उसके बाद ऊँट की सवारी होती थी और उसके बाद जो है ना वो 4 डोली वाला झूला होता था। तो मेरी ईदी ऊँट की सवारी और उस झूले पे खत्म होती थी। अच्छा, 4 डोली वाले वो झूले से मुझे याद है नवाबशाह में वो हमारा वो बचपना, वो झूले वाले का नाम अभी भी मुझे याद है। हम कहते थे गफ्फार भाई तेज, गफ्फार भाई तेज। कई बार रात को भी बुड़बुड़ाते हुए बोल रहे थे गफ्फार भाई तेज, वो चक्कर उतरते नहीं थे। हाँ, तो मेरी ईदी तो मैं तो ऊँट की सवारी और झूले में खत्म करती थी मेरी ईदी। सिस्टर आप कुछ? लेकिन वही बात आपने कही कि वो ऊँट तो नाराज तो नहीं होता था, तो उज़्मा साहिबा समझ जाती थी, वो ऊपर से छलांग लगा देती थी। इसका मूड सही नहीं है तो ऊपर से छलांग लगा दूं। अगर मैं उस वक्त उस एज में वहां से छलांग लगाती तो यहाँ आज ना बैठी हुई होती, मैं कहीं और होती। एक हो जाती। सिस्टर कोई आप कोई कोयटा की भी आप माशाल्लाह यादें हमसे शेयर करती रहती हैं? बाय बर्थ तो मैं कोयटा ही से हूँ, मतलब शिफ्ट होकर मैं कराची में रही हूँ एक बहुत अरसे तक। लेकिन यह है कि कोयटा की बचपन की ज़ाहिर हमारी भी बहुत यादें हैं और वहाँ की ईद हमें भी याद आती है कभी कभी। लेकिन अब तो हम कराची के हो गए तो हमें कराची के अलावा कोई जगह कोई शहर पसंद ही नहीं आता। कहते हैं ना कराची वाले कहीं हम चले जाए उन्हें कोई शहर पसंद नहीं आएगा। तो बस कोयटा का ये था कि हम देखते थे और हम घर आके पूछा करते थे कि हम जब ईद के लिए बाहर निकलते थे, घूमते, चीज़ें खाते, तो हम देखते थे मतलब एक वहाँ एक कल्चर समझ लीजिए कि पठान लोग अंडों को बॉईल कर लेते थे और उसको आपस में लड़ाते थे ना। बॉयल अंडे को ऐसे तोड़ते थे। लड़ाई का जी, लेकिन अंडों की लड़ाई का उसको तोड़ते थे आपस में और जिसका टूट जाता था, ठीक है, तो वो दूसरे उनके सारे अंडे ले लिया करता था। तो ये तो क्रेडिट मुर्गी को जाना चाहिए इसका। ओलंपिक्स में शामिल होती थी। ये गेम जो है ओलंपिक्स में शामिल होना चाहिए। कॉलर आके इंडिया से हमें भी बॉयल करके दे, हम जाके अभी आप दोबारा बताइएगा पहले कॉलर को दे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लाइव आ चुके। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? रिजवी बोल रही हूं इंडिया गुजरात से। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। रिजवी बहन जी, आपको बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। मैंने पाकिस्तानी गुजरात की ईद बताई, आप इंडियन गुजरात की ईद बताएं थोड़ी सी। जी बोलिए। हेलो जी जी प्लीज बात करें। जी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जैसे भाई ने शाम के बारे में बताया और तमाम दुनिया में जो मोमिनों पर जुल्म हो रहा है, हम उसकी बहुत मजम्मत करते हैं। माशाल्लाह। हम सबको उसका बहुत दुख है और दुआ है कि खुदावंद आलम जल्द से जल्द इमाम के ज़हूर में ताज़ील फरमाए और जल्द से जल्द यजीद जद को नेस्त व नाबूद फरमाए। जो दुनिया के हर गली कूचे में सर उठाए फिर रहा है। मैं जी मैं कुछ इमाम की खिदमत में शेर पढ़ना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी पढ़िए। इमाम अस्र से हक का निशान बाकी है, इमाम अस्र से हक का निशान बाकी है, इमाम है तो ये सारा जहान बाकी है। बिका पता न कोई अज़मते अबू तालिब, वो खुद नहीं है मगर खानदान बाकी है। ये फैसला नहीं है कि उनके होने से नबी का शहर खुदा का मकान बाकी है। न अपने ज़ौम पे इतरा दुश्मने इस्लाम, न अपने ज़ौम पे इतरा दुश्मने इस्लाम, अली के घर का अभी एक जवान बाकी है।
अली के घर का अभी एक जवान बाकी है। मोहम्मद माशाल्लाह। फारूक भाई कई कॉल्स पाकिस्तान से मिस हुई हैं, मिस हो रही हैं। इंडिया से हमारी बहन थी, इंडियन गुजरात से, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, आपकी इस तरह वो शामिल हुई, दुख दर्द में शामिल हैं जहाँ जहाँ मुसलमान सब मुश्किल में। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं स्कर्दू से जी, बात कीजिए भाई। टीवी से आप दूर चले जाइए। मैडम आप कैसी हैं? जी जी आप बात करें भाई। आप टीवी से दूर जाइए। माशाल्लाह का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त जा रहे हैं, हम पूरी बड़ी शौक से सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। आपको भी मुबारक हो। एक और बहुत मेहरबानी कीजिए। सर आप खामोश, आप नहीं पैसे देंगे आप ही प्रोग्राम के बाद। जी आप नहीं शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। ये आप इस तरह मोबाइल भी दे देते हैं तो हमको भी बहुत बहुत सलाम हो। जी सर, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हम लोगों की तरफ से तमाम मोमिनीन और मोमिनात को और हजारा कमेटी के लोगों को दिल के गहराइयों से ईद मुबारक हो। सर बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। बहुत प्यारे आप हमारी कम्युनिटी हैं और हिदायत फैमिली मेंबर्स हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। अगले कॉलर को बहुत जल्दी से शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भाई कैसे हैं? उस्मा बहन आप कैसी हो? माशाल्लाह। हानिया बहन, कोयटा की बात हो रही है तो कोयटा से हमारी बहन है माशाल्लाह। दिल से दिल को राह होती है। जीते रहे बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को हिदायत की पूरी बहुत बहुत मुबारक करती हूँ। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदक़े में हिदायत मेरे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सिस्टर हानिया। कैसी जा रही है आपकी ईद? कॉल ड्रॉप हो गई। वैसे बड़ी बात है अगर पाकिस्तान से आप कॉल भी कर रहे हैं ना, क्योंकि ये मोबाइल नंबर है। मैं समझती हूँ 1 मिनट बात करते होंगे कार्ड तो खत्म हो जाता होगा, बल्कि इस दिन मिलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हमारी बहन का, इन हानिया बहन का हमेशा फ़ोन आता है, कोई त्यौहार, कोई जश्न हो, शहादत हो, हमेशा कोयटा से हमारी बहन। और कोयटा में जो इस वक्त शोदा के वर्सा या पूरी दुनिया में जो शहीद हैं उनके वर्सा प्रोग्राम देख रहे हैं। तो लीजिए, ये जो हिदायत टीवी है आपकी दुआओं से माशाल्लाह ये चल रहा है। आपकी जो अजीज़ वकारब शहीद हो चुके उनके खून का जो एक नजराना है वो एक हकीर सा एक ये तोहफा है मौला की तरफ से। तो आप सबको मौला सलामत रखे, हम सब आपके इन खुशियों में शामिल हैं। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन भाई कहाँ से? जी मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ, जमीर हैदर मेरा नाम है जनाब। माशाल्लाह, बहुत बहुत आप खैरियत से हैं? आप लोगों को सबको ईद मुबारक हो। अच्छा मैं बताती चलूँ, ये जो जमीर साहब हैं ये इन्होंने कॉल किया, ये समीर आंटी के हस्बैंड है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जमीर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत लेट हो गया आप प्रोग्राम में, तो आपको शुरू में आना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए सर। बड़ी हैरत कर रही हूँ क्योंकि इसकी कायल नहीं है कि फोन मैं भाई बच्चों ने सबने पीछे रख के कहा कि भाई आप जरूर कॉल करें, तो मैंने कहा आप लोगों का बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा कोई जमीर साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आप लोगों को सबको ईद मुबारक हो। पहले एक बात तो बताएं समीर अंकल, हम 2 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी कॉल नहीं आई। आज बीवी बैठी है तो आप आज दोनों साथ बैठी हुई हो ना, तो इसलिए आई है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा है, मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक, हदायत की सब पूरी टीम को ईद मुबारक कहिएगा। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। लीजिए बहुत शुक्रिया हमारे भाई का भी, और मेरी सरदार से शामिल हो रह गई है कि मेरे मियां कभी कॉल करें। अच्छा नहीं, क्या वजह, वो इतने गोटे क्यों हैं आपके मियां? आप वो करते हैं ना, क्या करते हैं आप उनसे? वो
देखिए अली, आप क्या देख रहे हैं, देखिए ये क्या कह रहे हैं फारूक भाई। मैं आपको कहूँगी हमारा ताल्लुक नहीं तो आपकी मिसेज ने कौन सी कॉल कर ली ये बताएं। और आपकी प्रोग्राम में आती रही हैं और आई नहीं है उनको, मैंने कॉल करके मेहमान लिया था। चले आ तो गई किसी तरीके से। जी भाई आप बताएं, अब उनकी बारी रह गई। जैसे सिस्टर ने अर्ज किया, वही सारे जो बचपन में जो ट्रेडिशनल कराची का होता है, वो ऊँटों का आना और झूले और ये सब, ये तो चलता है, मगर जब आप बड़े हो जाते हैं तो हाँ, पहले आप कॉल ले लें, कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कौन भाई, कहाँ से? हेलो जी बात करें, कौन भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? आवाज आ रही है? जी पाकिस्तान से बड़ा मसला हो रहा है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल करी। जी मौसी भाई, तो वहाँ की ईद का जो एक मज़ा है वो बहुत ही मतलब अपना एक जो कह सकते हैं एक कल्चर है, एक ट्रेडिशनल है, उसका एक अलग ही एक लुत्फ़ है ईद का। मतलब सुबह की मसरूफियात आपकी होती हैं कि आप नमाज वगैरह पढ़ के फ्री होके घर में आके शीर खुरमा खा के ईदी मांग हाँ ईदी ले के या ईदी दे के जैसे भी है, फिर आप मतलब निकलते हैं मेहमानों में, क्योंकि एक कम्युनिटी पूरी है ना वहाँ पर, इतने लोग होते हैं कि आप आना जाना शुरू रहता है। और इसमें ये ईद के 3 दिन पता नहीं चलते, मतलब ये रह जाता है कि बहुत सौ से मिलने से भी रह जाते हैं आप, मतलब कहने को 3 दिन होते हैं मगर थोड़े दिखते हैं देखने में, और कि आपकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, आपके इतने दोस्त हैं, इतने अहबाब हैं, इतने रिश्तेदार हैं, पता नहीं चलता बिल्कुल टाइम का। तो ये तो कराची का एक खास लुत्फ है कि हर जगह का, ये तो हर पाकिस्तान का ये हाँ पूरा, क्योंकि वहाँ पर ये कि लॉन्ग डिस्टेंस भी है ना, तो इधर से उधर जाना। क्योंकि आखिरी अभी टाइम आ रहा है तो हम ईदी वाले चैप्टर को खोलते हैं जरा। सिस्टर आपको ईदी कौन ज्यादा देता था या तलाश रहती थी ऐसे लोगों की कि तलाश रहती थी? सबसे पहले मैं बहुत जल्द, एक तो मैं सोती दी थी सारी रात ईद की खुशी में, जागती थी, मेहंदी का रंग डार्क हो तो कभी मैं लौंग की धुनी दे रही हूँ, कभी ऐसा हुआ कि आपने तैयारी कर ली हो और ईद हुई ना और रोते वाला नहीं था वो यहाँ मैंने जरूर देखा है, लेकिन अच्छा बहरहाल सुबह मैं उठती थी, जल्दी जल्दी तैयार होती थी, अब्बू बाबा ईदी देते थे, मेरे भाई जितने में, मैं सबसे छोटी थी, सबसे मैं ईदी देती थी। और फिर जब पूरे खानदान वाले ईदी दे देते तो मैं कहती थी अपनी अम्मी से, आप 5 बहन भाइयों से ईदी ले लेना, मुझसे ईदी ना लेना। हाँ मैं अपनी ईदी नहीं दूंगी, आपके 5 बच्चे काफी हैं। तो मैं अपनी ईदी जो है वो अपनी अम्मी को नहीं देती थी, वो ऊँट वाले और झूले वाले को देती थी। तो ये मेरी ईद थी। और जब 3 दिन खत्म हो जाते तो मुझे इतना अफसोस होता था स्कूल जाना है, ये क्यों खत्म हो गई। एंजॉय करते रहते थे ईद का। आप ईदी जो मिलने वाला एक टाइम था उस हवाले से कोई यादगार कोई? जी बिल्कुल बहुत यादगार है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो अभी दुनिया में नहीं रहे हैं और भाई जो मेरे माशाल्लाह एक कनाडा में होते हैं, पाकिस्तान में, वो मुझसे बड़े हैं। तो ज़ाहिर मैं उनसे ईदी लिया करती थी, उनके बाद में वही मुझे ईदी दिया करते थे। और मतलब बहुत, लेकिन जो एक माँ बाप की कमी है वो तो इंसान हमेशा महसूस करता रहता है, क्योंकि बुजुर्ग ना हो और ख़ास तौर पर वालिदैन ना हो तो उसकी बड़ी कमी रहती है। तो ईदी हम हमारे भाई वगैरह दोनों मुझे दिया करते थे ईदी। लेकिन मैं इस ईदी के साथ एक और बात बताऊं कि एक हमारे मिलने वाले थे, तो वो अक्सर ना कहते थे कि मैं उन घरों में जाता हूँ, बहुत मतलब थोड़े से वो जॉली नेचर के थे, तो मैं उन घरों में जाता हूँ जिनके घर के बच्चे कम हो। तो हम हमारे रिश्तेदार लगते थे, तो हम उनसे पूछा करते थे भाई फलाने के घर आपके क्या है, तो कहते नहीं उनके 12 बच्चे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा सही बात है। और तो अवॉइड करते थे कि एक दो जान लेते थे। अच्छा एक फार्मूला जैसे 12 को देने की वजह, हमारे रिश्तेदार थे कि हम 5 भाई थे, 1 बहन थी, तो ऐसे करते मैंने भाइयों को ईदी नहीं देनी, यानी एक बहन को वो इस तरह का फार्मूला बना लेते थे। तो अगर वो भी इस किस्म का फार्मूला बनाते तो बचे। एक चीज फारूक भाई बहुत बुरी लगती थी, जो कोई रिश्तेदार मेरे कम ईदी देते थे ना, 10 का नोट मुझे देते तो मुझे दिल चाहता था उनका गला काट दूं। अच्छा एक मसला बनता है जब ज्यादा ईदी हो, हम डरते रहते थे कोई ईदी देने वाला को 100 का नोट ना दे दे, वो अम्मी ले लेती, वो ऐसा संभाल लेते, वो कभी नहीं मिलता। वो कहती मैं संभाल लेती हूँ, फिर वो नोट वो ऐसे ही जैसे स्विस बैंक में रख दिया, वो कभी रकम वापस नहीं आई। तो कोई ऐसा मौका कि मौसी भाई आपकी ईदी छीनी भी गई, कुछ मसला ये नहीं? देखें ईदी का ये होता है कि अमूमन बच्चों को, और हमारे बचपन में ये होता था कि वो रिश्तेदार बहुत अच्छे लगते थे जो ज्यादा ईदी दे, और वो रिश्तेदार उस वाले में बहुत बुरे लगते थे जो छोटा नोट दे। 5 का नोट देते थे, मुझे बड़ा गुस्सा आता। हाँ, और याद रहता था कि इसमें से कौन क्या देगा, क्योंकि ये बड़ा कंजूस है, इसने कुछ मेमोरीज इस मामले में तेज रहती है ना, और उनका इंतजार रहता था तो ज्यादा देते, ये बड़ा कब आएंगे, और वो ना जाने वक्त कहाँ चला गया एकदम से ना। अच्छा अभी तो चले वो बचपने लेने वाली तो हम बड़े एंजॉय कर रहे हैं। अभी ईदियां हमने दी किस किस को, या दी या किसको दी, या
आपने देखिए मैं आज किस तरह आगाज किया? अभी तो दी मैंने नहीं है, क्योंकि मैं सुबह उठ के यहीं आ गई थी पहले तैयारियां वैयारियां करके, और मेरे हस्बैंड जो थे वो सो रहे थे, तो मैंने कहा इससे पहले कि वो मेरी ईदी भूल जाए मैं खुद ही निकाल के आराम से रख के आ गई। अच्छा, ये अच्छी बात है। मेरी तो सबसे पहले मैं पहले उठती थी और खुद तैयार होती थी। आज मैं सबसे पहले उठी हूँ। सरप्राइज है ना, बहसियत माँ आज आपकी पहली ईद है, तो क्या चेंज है? पहले तैयार खुद होती थी, आज तक बेटी भी है माशाल्लाह। पहले उठी हूँ, मैंने कहा इससे पहले कि बाबा मस्जिद से आए इसको पहले तैयार करना है ताकि बाबा को ही तैयार मिले। सबसे पहले उठ कर उसको तैयार किया, उसकी तस्वीरें खींची और फिर दादी के पास गई, दादी को सलाम किया, दादी ने ईदी दी, फिर बाबा आए, बाबा ने ईदी दी। मैंने ईदी नहीं दी वैसे अभी अपनी बच्ची को, ये मुझे अभी याद आया। आप तो माँ हैं, आप तो ये सबसे मुझे ईदी मिली, मेरे हस्बैंड ने ईदी दी, मेरी सास ने ईदी दी। अब आप लोग देंगे प्रोग्राम के बाद और आप बड़ी आप देंगे। बिल्कुल। देखिए बच्चों का ये होता है कि उनके अगर कहते हैं ना कि माँ कहते ईदी, मामा ये ईदी कम दी, ईदी कहते हैं अब तुम्हारी सबसे बड़ी ईदी है कि तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा है, सामने है, मौजूद है, तो ये बहुत बड़ी ईदी होती है हम लोगों की। जिनके नहीं उनसे पूछे कि ईदी क्या, अब हमें एहसास होता है कि वालिदैन नहीं है तो उनकी कितनी कमी होती है, और ख़ास तौर पे ये त्योहारों पे ख़ास तौर पे तो बहुत कमी महसूस होती है बुजुर्गों की। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मुसी भाई, मर्द हजरात के लिए अलग सवाल है कि शादीशुदा ज़िंदगी में ईद ज़्यादा अच्छी थी या कमारेपन में जो ईद आपने गुजारी है वो ज़्यादा? आपके ऊपर है कि आप कितने स्मार्ट हैं। अच्छा, कितने स्मार्ट हैं? मसलन मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ दोनों ईदें। हाँ, दोनों ईदें। दोनों ईदें बहुत एंजॉय करता हूँ। तो आपके ऊपर नहीं अच्छा एंजॉय करते हैं, क्योंकि तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है कि कितने टैलेंटेड है। हाँ, सही है। नहीं वैसे आप तो वैसे लेकिन वो शादी से पहले वाली जो ईद होती है हमें तो वही, या वो जिंदगी, वो बचपना, वो टाइम जो है कॉलर इंडिया से हमारे पास फारूक भाई शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? मैं इंडिया से बात कर रही है, इससे बैंगलोर से। बैंगलोर से, क्या नाम है आपका? बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैयद नुसरत फातिमा है। नुसरत फातिमा जी, किस तरह शामिल होंगी? मैं मनखबत सुनाना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। टीवी से ना सुने, बिस्मिल्लाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो बेचारी सुनाना चाह रही होंगी लेकिन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। बात नहीं, चलें समझिए आपकी हाज़िरी हो गई, हमें पता चल रहा है आपकी कॉल्स आ रही हैं, कुछ हमारा मसला रहा जो लाइन नंबर था, लेकिन चलें किसी न किसी अंदाज में जिन लोगों की कॉल मिल गई आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी 5 मिनट है तो किस अंदाज में हम कोई ऐसा माह रमज़ान के बाद हम इस ट्रेनिंग से निकले हैं, कल के लिए कोई ख़ास ऐसा काम के अपनी जब रूटीन ज़िंदगी में जाना है कि हम अपने आप को बेहतर मुसलमान थोड़ा सा अंदर से फील उठे कि ये वाकई हमने अच्छा काम किया है, किस तरह थोड़ा सा हम, क्योंकि हम अपने आप को चेंज करेंगे तब दूसरों को चेंज कर पाएंगे। पहले अपने आप से शुरू करना पड़ता है ये बात, तो फिर हम दूसरे को कह सकते हैं ना कि हम खुद वो कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरों को हम नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तो ये इस तरह से हमें उल्टा जवाब भी मिल सकता है कि पहले अपने आप को देखिए। जी बिल्कुल। तो ये ज़रूरी देखिए कि पूरा रमज़ान का महीना जिस तरह गुजरा, बाबरकत महीना था गुजरा, और हमने अल्लाह का शुक्र है कि हमें परवरदिगार ने हमें ये नसीब किया ये महीना। बेशक। और इसमें ये फारूक भाई एक तरह से परवरदिगार की तरफ से हमें एक ट्रेनिंग दी गई थी, जैसे कि एक होता है कोई चीज़ भूल जाते हैं और ये मश्क नहीं रहती तो उसे याद दिलाते हैं, देखो ये चीज़ें तुम्हें करनी है और अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारना है। तो अब जब हम इसके आदी हो गए और हम जिन्होंने रोज़े रखे और हम खुश नसीब हैं जिन्होंने रखे, और जिन्होंने नहीं रखे बहरहाल वो अगले साल अगर ज़िंदगी से ज़रूर अपनी कोशिश करें कि ऐसे बाबरकत महीने से ना उम्मीद ना हो परवरदिगार हर वक्त उधर तो उसका हर वक्त खुला हुआ है। तो आप ये जब आपने ये सारा मश्क कर ली तो हमें यही चाहिए कि हम इसको मतलब कंटिन्यू करें। देखिए ना अब इसका मतलब है कि हम कर सकते हैं ये सब कुछ, ये रमज़ान का मतलब ये है कि हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, हम मतलब बगैर खाने पीने के भी रह सकते हैं इतने आवर्स, और हम उसके बाद अपनी चीज़ को बुराई से भी बचा सकते हैं, गुनाहों से भी बचा सकते हैं। तो ये इसका मतलब जब हम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते कि और वो कर गुजरे के देखिए अल्लाह की खुशनुदी के लिए हलाल कामों से भी हम बचे रहे, बिल्कुल हलाल चीज़ों से बचे रहे कि अल्लाह को राजी रखना है। तो नेक्स्ट जो टाइम आ रहा है वो हराम कामों और हराम चीज़ों से बचना है। तो इतना कोई जब हम अल्लाह को इस महीने में इतना खुश कर सकते हैं तो हम पूरे उम्र क्यों नहीं खुश कर सकते? इससे हमारा बिल्कुल और परवरदिगार आपको पता है कि 70,000 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली इसकी है, तो और दुनिया में माँ भी क्या करेगी। तो जब वो इतना हमें खुश देखना और हमसे इतना चाहता है, हमें प्यार करते हैं, तो हम
उसके लिए, खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते जिसमें फ़ायदा सारा हमारा ही ज़िंदगी के लिए है। सही बात है, बेशक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात चाहिए। वही बात, इनकी बात को कंटिन्यू मैं करूँगी कि फ़ायदा हमारा ही है। फॉर एग्जांपल रमज़ान में हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, बिल्कुल कज़ा नहीं करते, टाइम पे पढ़ते हैं, फजर की हो, तो वो नमाज में हमारे लिए फ़ायदा है हर तरह से, रूहानी और फिज़िकली। अगर आप नमाज़ पढ़ें, आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपका ब्रेन जो खून, आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, स्ट्रोक होता है, फालिज होता है, आपको कभी फालिज नहीं होगा, क्योंकि आपका जो खून है वो सजदे में जाएगा, दिमाग तक पहुंचेगा। बेस्ट एक्सरसाइज है, बल्कि इस पर बहुत तवील भी बात हो सकती है। मैसेज चाहिए कि जो कुछ आपने रमज़ान में किया है, एक तरह से फारूक भाई की लैंग्वेज में, कि प्रैक्टिस मैच था आपका, अब आपको फाइनल मैच खेलना है। यानी अब आपको अपनी ज़िंदगी में वही अमली तौर पे तमाम वो रूटीन जो हमारा था, हम बहुत शौक से 30 दिन में हमें कुरान पाक ख़त्म करना है, ये हमारा टारगेट होता है। तो ये तमाम चीज़ें हमें अपनी डेली रूटीन में भी, क्योंकि फ़ायदा हमारा ही है, कुरान पाक से हमें ही कुछ मिल रहा है। नमाज़ पढ़ेंगे, हमारी बेहतरीन एक्सरसाइज के साथ साथ रूहानियत हमें कितनी आएगी वो हम सब जानते हैं। मैं आगे चलूँगी। बिल्कुल, देखें जो बात आप दोनों ने की वो बाकायदा बहुत ही एक मुकम्मल बात की, और इसमें अब ज़्यादा गुंजाइश नहीं रह गई। बस सिर्फ थोड़ा सा इसमें मैं एक चीज़ का और इजाफ़ा ये करना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह को खुदा ने तज़किये नफ्स के लिए भेजा था, और उन्होंने बाकायदा पूरी उम्मत को जो है कि कामयाब उम्मत की शक्ल दी। उस ज़माने में आए जहाँ जहलत अरब का ज़माना था, और उसको एक बेहतरीन खैर एक उम्मत तश्कील दी, और एक किताब और आले मोहम्मद साथ आपके देखे गए, तो आपके पास उसवा भी है और सब चीज़ें। और आपने रमज़ान करीम में जो दाखिल होने के लिए कोशिश की वो रजब से की, रजब में इबादत की, फिर शाबान में की, और उसके बाद आपने ज़मीन हमवार की और रमज़ान करीम को पाया। तो अब आपके पास ये 3 महीने का तक़वा स्टोर हुआ है। तो इस ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है जिसको आप लेके पूरे साल चल सकते हैं, क्योंकि आपने एक भूख और प्यास और इन तमाम चीज़ों शदायत के साथ खुदा की इबादत की है। तो अब आगे जो है उसमें आपको खाना पीना तो नहीं छोड़ना, मगर इन्हीं प्रैक्टिसेस को आप अगर जारी रखें तो ये पूरा साल आप मासियत खुदा से बच सकते हैं और रहमतों का नुज़ूल हो सकता है। मेरा मैसेज आज के दिन के लिए इतना ही। बेहतरीन मैसेज भाई। सिस्टर्स आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह रौनक लगी रही प्रोग्राम में। और नाज़रीन आप सबका बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से, फाउंडर्स, डायरेक्टर्स की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। और इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बल्कि कंट्रोल रूम वाले जो हैं वो भी आपको ईद मुबारक कह रहे हैं, उनका भी पैगाम आपके लिए। हमारा पैगाम एक बार फिर खुशियों का और मुसरतों का और बहुत सारा जो हमारा प्यार है वो सब आपके लिए है। इंशाल्लाह फिर किसी अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।